हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी कल ही हमारी सीबीएसई एग्ज़ाम कल कैंसिल करवा दिए थे पीएम के साथ जब मीटिंग हुई थी। तो ये अपडेट्स कल आ गई थी, बट जो स्टूडेंट्स सीबीएसई के नहीं थे, मतलब जिनके स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम होने थे, उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी कि क्या हमारे स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या नहीं। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे होंगे, काफ़ी डिटेल वीडियो होगी। तो अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो इसे आप कंप्लीट देखना ताकि जो भी कंक्लूजन हो उसको आप समझ सको। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कल सीबीएसई ने अपने एग्ज़ाम कैंसिल करवाए, सारे स्टेट्स में हड़कंप मच गया, क्योंकि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा था कि वो अपने एग्ज़ाम कैंसिल करवाएगा। सारे स्टेट्स अपने एग्ज़ाम करवाने के मूड में थे, फिर चाहे वो अपोजिट पार्टी वाले हों या स्वयं बीजेपी वाले हों। लेकिन जैसे ही कल पीएम मोदी के साथ बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग हुई एंड पीएम मोदी ने सजेशन दिया कि सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करवा दो, कल सजेशन सीबीएसई को दिया था, तो काफ़ी नेताओं ने उनका समर्थन किया कि हाँ ठीक है, बच्चों की सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड मोदी जी ने भी यही कहा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, देखो कह नहीं सकते। क्या वाकई में बच्चों की प्रायोरिटी इनको मैटर करती है? यार अगर पिछले के किस्से देखें ना, तो जब हम लोगों का टाइम चल रहा था, मतलब पोस्टपोन जेई, पोस्टपोन नीट, मिलियंस में ट्वीट्स हो रहे थे, तब इन लोगों को हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में कुछ सोचना नहीं आया था क्या? मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, बट यार हम लोग इतने टाइम तक लगे रहे थे उस टाइम, बट मोदी जी ने कुछ कैंसिल नहीं करवाया था। एंड मोदी जी के साथ भी हमारे पोखरियाल जी ने मीटिंग की थी, बट मोदी जी ने जेई को होने दिया था। वैसे डिसीजन सही था, बट यार स्टूडेंट्स को कोई आशा नहीं रहनी चाहिए थी। काफ़ी यूट्यूबर्स ने उनको भटका रखा था, तो काफ़ी लॉस हुआ था उन सब चीज़ों से। बट इस टाइम सही हुआ कि चलो स्टूडेंट्स के साथ जो स्टूडेंट चाहते थे वो हो गया। तो सबसे पहले सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल हुए, तो अब मोदी जी ने खुद कैंसिल करवाए हैं एग्ज़ाम। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है भाई, सारे स्टेट अपने एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। इसलिए नहीं करवाएंगे, 99% गारंटी दे सकते हैं कि जो बीजेपी वाले हैं, मतलब हमारे मोदी जी बीजेपी से थे, तो देखो बीजेपी वाले तो कंडक्ट करवाने से नहीं रहे। मतलब अभी आपने इनके वो देखने शुरू कर दिए होंगे, मतलब क्या कह सकते कि रिजल्ट आने शुरू हो गए स्टेट से। तो सबसे पहले जिसने कैंसिल करवाया था वो हरियाणा बोर्ड था। हरियाणा बोर्ड ने सबसे पहले अपने एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिए, उसके बाद आता गुजरात और फिर आता हमारा खुद का एमपी। तो अभी हरियाणा बोर्ड, गुजरात बोर्ड और एमपी बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम 12th के कैंसिल करवा दिए। इन सभी ने 10th के एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिए थे, बट 12th में इनको असमंजस था कि मतलब 12th काफ़ी हाई लेवल हो जाता, तो क्या इसको कैंसिल करवाना चाहिए या नहीं। बट जैसे ही मोदी जी ने अपना डिसीजन सुनाया 12th बोर्ड्स के लिए, जो कि सीबीएसई देखो हमारा इतना बड़ा बोर्ड है, तो उसका डिसीजन ऐसे छोटा मोटा डिसीजन तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हरियाणा ने अपना एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया, उसके बाद आया आपका गुजरात, देन उसके बाद हमारे एमपी ने एग्ज़ाम कैंसिल करवा दी। तो देखो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है, जिस भी स्टेट में, सबसे पहले उसके बोर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो अपोजिट गवर्नमेंट होगी, वैसे राजनीति को लाना नहीं चाहिए एजुकेशन में, बट ऐसा होगा, ये हकीकत है। तो जो लोग अपोजिट होंगे वो थोड़ी आनाकानी करेंगे कि यार नहीं हमें एग्ज़ाम लेना है, नहीं लेना, लेकिन फाइनली वो भी उसी कंक्लूजन पे आएंगे कि लास्ट में वो भी कैंसिल करवा देंगे। बस दिखाना चाहेंगे कि हमें आप बच्चों की प्रायोरिटी के साथ साथ हमें उनके एजुकेशन की चिंता है। देखो ठीक है, मतलब जो भी डिसीजन होंगे, बट इन सारे कंक्लूजन्स को अगर हम मिलाकर देखें तो इतना तो गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि सारे स्टेट्स अपने बोर्ड्स कैंसिल कर देंगे। अब मुश्किल ही है कि कोई ऐसा सीएम खतरनाक हो कि नहीं, पीएम का डिसीजन जाए भाड़ में, हमें अपने स्टेट के एग्ज़ाम लेने हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा चाहेगा, क्योंकि फिर ये डिसीजन आपके राजनीति में आ जाएंगे एंड स्टूडेंट्स का अपोज करेंगे ऑब्वियसली कि ऑल ओवर इंडिया हमारे एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं और कोई स्टेट इतना खतरनाक कैसे हो सकता है कि हमारे एग्ज़ाम करा दे। तो देखो यहाँ फिर राजनीति आ जाएगी एंड फिर गवर्नमेंट को लॉस होगा। तो कोई नहीं चाहेगा कि उसकी गवर्नमेंट को लॉस हो।
तो फाइनली यही डिसीजन निकलता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि जितने भी स्टेट्स के स्टूडेंट हैं, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आपके बोर्ड्स होने वाले हैं तो नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब तो मतलब जब पीएम मोदी ने स्वयं डिसीजन दिया है तो भाई ऑब्वियसली सबको मानना पड़ेगा। अगर कोई इसका अपोज करता है तो फिर उसकी गवर्नमेंट को ही लॉस होने वाला है। तो यहाँ से फाइनली हम कह सकते हैं कि 99% गारंटी है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अब अपना एग्ज़ाम 12th के लिए भी कंडक्ट नहीं करवाएगी। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम इतना कह सकते हैं कि देखो, बोर्ड्स हो गए कैंसिल, अब रहते हैं आपके एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिनसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि ये सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे तो चांसेस बहुत कम है, बट हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट 90% चांसेस है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे। तो अगर आप लोग में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि क्या हमारे जेई, नीट, ICAR, BHU वगैरह इतने सारे एग्ज़ाम होते हैं, क्या ही कैंसिल होंगे, तो चांसेस तो नहीं है। बट अगर स्टूडेंट ट्राई करते हैं, यूट्यूबर्स वगैरह कुछ ट्वीट वगैरह भी करवाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होंगे। तो आप लोगों को अब बोर्ड्स की चिंता छोड़कर इन सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, यही अभी सबसे बेस्ट होगा। तो बाकी जो भी अपडेट्स होगी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। एंड मैं काफ़ी इन सारी मतलब कुछ डिटेल एनालिसिस के बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ अपने चैनल पर, मतलब अब बोर्ड्स के बाद आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना, तो उसी के अनुसार हमारा चैनल चल रहा होगा। एंड आई होप हमारा चैनल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहा होगा। एंड दैट्स ऑल। बाकी अगर कंक्लूजन देखें अपनी वीडियो का तो यही है, जितने भी स्टेट्स के स्टूडेंट हैं अब चिंता मुक्त हो जाइए, आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता, 99% चांसेस सही है कि सारे स्टेट बोर्ड अपने एग्ज़ाम कैंसिल करवा देंगे। बाकी कोई अगर चाहेगा कि हाँ नहीं मुझे अपने एग्ज़ाम कराने हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं। बाकी कोई भी गवर्नमेंट अपना एग्ज़ाम कराने वाली नहीं है, तो बस अपनी अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहनी चाहिए। बाकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर कल या परसों तक अब आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो बाकी कोई डाउट रह गया हो तो ऑब्वियसली नीचे कमेंट कर दीजिए। एंड दैट्स ऑल। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प की हो। चलिए चलते हैं, बाय।